स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका नेमिंग चल रहा था कार्बन कंपाउंड के अंदर, क्लास 10th और का चैप्टर है बेटा 4 आपका क्लास 10th और चैप्टर कौन सा है 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें एक टॉपिक मैंने एल्केन करा दिया था। अब जो सेकंड टॉपिक है, ध्यान रहे, सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन करना है बेटा इसमें। ठीक है, एल्कीन। सबसे पहले एल्कीन का हम सब चीज़ देखेंगे। एल्कीन को मैं हिंदी में लिखता हूँ एल्कीन। ठीक है, थोड़ा बेटा हिंदी में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, छोटा आधा एल भी आ सकता है। ठीक है, एल्कीन के अंदर तो सबसे पहले इसका सूत्र, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला, कि एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे आप। फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n, CnH2n। ठीक है, उसमें क्या था CnH2n+2, इसमें क्या है CnH2n, केवल CnH2n। उसके बाद आता है इसका तीसरा पॉइंट कि इसमें बेटा कार्बन कार्बन के मध्य में एक बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। ठीक है, यानी द्विआबंध, डबल बॉन्ड मिलेगा, द्विआबंध। ठीक है, डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ये जब आएगा तो जब बताऊंगा आपको फॉर्मूला के अंदर, अभी आप देखेंगे आगे। उसके बाद है आपका सफिक्स क्या लगेगा, यानी कि अंत में, नामकरण के अंत में सफिक्स क्या लगेगा। अंत में क्या लगता है? अंत में क्या लगेगा बेटा? अंत में आपका लगता है इसमें ईन। अच्छा, ये कैसे पता चला ईन? आप अगर देखोगे ना इसको तो देखो ENE, ये शब्द अंत में लगता है। ठीक है, तो अंत में क्या लगेगा? ईन। ठीक है, ईन कहते हैं इसे, ईन लगेगा अंत में। ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं और इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, फॉर्मूला यही है। ठीक है, CnH2n, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो n की जगह क्या रखना है आपको? 1 रखना है। C1H2 × 1, C1H2 एकम 2, तो आपका आ गया CH2। क्या आ गया? CH2। जरा ऐसे खोल के बनाते हैं, एक बार देखते हैं इधर। ठीक है, इसे बेटा खोल के देखते हैं जरा। तो C और H कितने हैं? 2, ये लो H2, इसे खोल के बनेगा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 1 और 1 2, कार्बन की तो वैलेंसी पूरी नहीं है ना बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म कंपाउंड, नॉट फॉर्म्ड। मैंने इसलिए कराया ताकि तुम्हें पता चले कि एक जब रखते हैं इसमें तो उसका कंपाउंड नहीं बनता है। तो आपको करना है n की वैल्यू 2। अब कितनी बेटा? n की वैल्यू 2। तो CnH2n के अंदर n की वैल्यू को आपको 2 रखना है। ठीक है, C2 हो जाएगा। H देखो 2 गुना n की वैल्यू 2, तो C2 और H4, ये आपका रह जाएगा C2H4। ठीक है, जरा इसे एक्सपेंड करके बताते हैं। C देखो 2 बना दिए और आपके H 4 हैं, 1 2 3 4 H, 1 2 3 4। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एल्कीन करा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, तो हमारे 2 कार्बन है बेटा, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, तो दोनों कार्बन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इसका नाम देखते हैं 1 2। 2 पे आता है बेटा ईथ। क्या आता है? ईथ। कार्बन के बीच में देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन के बीच में देखो क्या है? डबल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो ईथ 2 पे ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए अंत में क्या लगाते हैं? देखो जरा, हमने बताया अभी क्या लगाते हैं, तो ईन, तो बोल गया ईथीन। क्या बोल गया? ईथ ईन। हिंदी में लिखेंगे तो ईथ ईन, इथीन, इथीन। ठीक है बेटा, ये इथीन पे इथीन। ऐसे ही आपको मैं 1 2 करके दिखाता हूँ, फिर आपको 10 तक खुद करने हैं। ठीक है, तो डेकेन तक करने हैं, क्योंकि मैंने 10 तक ही करवाए हैं कार्बन के। अगर आप नामकरण देखें तो 10 तक ही मैंने करवाए। एन की वैल्यू 3 रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? 3 रखते हैं एन की वैल्यू। और किस फॉर्मूला में? CnH2n, इस फॉर्मूला में रखो जी। एन की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? 3, तो C3H बेटा 2 गुना 3, तो कितना आ गया देखो आपको? C3 और H6, ये आ गया आपको फॉर्मूला। अब 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में सबसे पहले 2 के साथ तो डबल बॉन्ड लगा दो आंख बीच के, क्योंकि मैंने कहा है कि एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में मध्य में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। पहले 2 कार्बन के साथ ही लगा दो उन्हें बस।
अब 6 हाइड्रोजन एडजस्ट करने, देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 है ना और 4, ये तो वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन देखो 1 2 3 और एक 4, इसकी पूरी है 1 2 3 और एक 4, इस कार्बन की भी क्या होगी बेटा, पूरी वैलेंसी हो गई है। ठीक है, तो नामकरण देखते हैं, 1 2 और 3 है कार्बन, तो 3 कार्बन को कहते हैं बेटा प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, प्रोपीन, क्या नाम बोलेगा इसका, प्रोपीन, प्रोप और ई एन, ऐसे प्रोपीन। ठीक है ना, तो नाम बोलेगा प्रोपीन। तो ध्यान रहे ऐसे ही आपको 10 तक, डेकीन तक बना के लाने, डेकीन तक आपको करने हैं। जो नहीं आता है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, कमेंट में मुझे बता देना सर इसका हमें करके बताओ, तो मैं करके बता दूंगा। ठीक है बेटा, डेकीन तक। ऐसी एन की वैल्यू 4 धरोगे तो आएगा ब्यूटीन, 5 धरोगे तो आएगा पेंटीन, और 6 धरोगे तो आएगा हेक्सीन। ऐसे ही लास्ट में डेकीन तक आपको करा के लाने, डेकीन तक। ठीक है, अब रह गया एक लास्ट जिसका नाम है एल्काइन, उसे और देखते हैं बेटा। ध्यान देंगे बेटा, अब मैंने लिख दिया है एल्काइन। ठीक है, सबसे पहले तो वही हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं कि पहले सूत्र लिखेंगे, एल्काइन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सूत्र यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, एल्काइन आएगा, अब इसका सूत्र जो होता है आसान है, सारे सारे एल्केन, एल्कीन और ये एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा सी, मैं यहाँ थोड़ा वो रख देता हूँ क्योंकि उड़ता है, CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला है एल्काइन का। क्या है बेटा, एल्काइन का फॉर्मूला है। उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, कितना बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है, त्रियाबंध, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में त्रियाबंध आता है, त्रिय आबंध। ये ध्यान रहे, विशेषकर ध्यान रहेगा इसमें। देखो एल्केन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड था, और एल्काइन के अंदर आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अंत में क्या लगाते हैं, यानी सफिक्स। क्या बेटा, सफिक्स क्या लगाएंगे। ठीक है, सफिक्स इसमें क्या लगता है, इसमें आता है बेटा आइन। क्या आता है, अंत में जो शब्द आता है वो कौन सा आता है, आइन। आइन शब्द को अंत में लगाना है, आइन। ठीक है, नामकरण के अंत में क्या आएगा, आइन आता है। ठीक है, जरा वही हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ठीक है, एन की वैल्यू को 1 रखेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा CnH2n-2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ रखनी है, C1H2 गुना एन की वैल्यू 1-2, C1H, देखो 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0, तो C1 और H0। देखो ना, सी अकेला कैसे आ सकता है ना, तो यानी ये कंपाउंड भी आपका नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म्ड, ये मॉलिक्यूल आपका या कंपाउंड आपका नहीं बनेगा बेटा, नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, जो कंपाउंड नहीं बनता है नॉट मेक या नॉट फॉर्म्ड लिख सकते हो आप। ठीक है, यानी कंपाउंड नहीं बनता है। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू 2 रखनी है, ऐसे ही हमें करते रहना है और आपको सिखाना है। एन की वैल्यू 2 करोगे आप। ठीक है, फॉर्मूला वही CnH2n-2, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हारी कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए बेटा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो एन की वैल्यू कितनी, 2, 2, एन की वैल्यू 2 -2। ठीक है, C2H, देखो 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2 बचे, C2H2। जरा बनाते हैं, ये हो गया आपके 2 कार्बन, और पहले 2 कार्बन साथ ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मैंने रूल में लिखवाया हुआ है, आगे ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, पहले कार्बन कार्बन साथ कितने बॉन्ड आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे, तो वो मैंने बना दिए 3 बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर, दूसरा बेटा यहाँ पर। कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसकी भी 1 2 3 4 कंप्लीट, यानी कि ये कंपाउंड बनता है। अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है तो कंपाउंड क्या है, बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1 और 2, 2 पे आता है बेटा ईथ, क्या आता है, ईथ आता है। ठीक है, और अंत में क्या लगाते हैं, अंत में देखो शब्द ये रहा, आइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइन। तो इथाइन, क्या शब्द है, इथाइन, और कैसे बोलेंगे, ईथ और वाई आइन, इथाइन। ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर है। ठीक है, तो इथाइन बोलेगा, क्या बोलेगा, इथाइन, तो ये आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको एन की वैल्यू फिर रखनी है बेटा 3, कितनी रखनी है, 3। तो फॉर्मूला वही CnH2n-2, उसमें एन की वैल्यू 3 रखनी है, C3H2 गुना एन की वैल्यू 3 -2, देखो क्या बनेगा, C3H, देखो 2 तिया 6। ठीक है बेटा, तो C3 और H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 गए तो
ये रह जाएंगे 4 C3H4। जरा बनाते हैं इसका कंपाउंड, देखो इसका स्ट्रक्चर C3 बना दो, 1 2 और 3, पहले दो उनके साथ लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब वैलेंसी करते हुए हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, देखो 1 2 3 और ये हो गया 4, इसका पूरा हो गया। इस कार्बन को देखो बेटा, विचित्र कार्बन है, 1 2 3 4 पूरा है, नहीं जोड़ना। अब इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये जुड़ रहा 4, तो कंपाउंड बन गया। नाम क्या है, 1 2 3। 3 पे क्या आता है बेटा, 3 पे आता है प्रोप, क्या आता है प्रोप, और अंत में क्या लगाते हैं इसके लिए, आइन, प्रोपाइन। क्या बोल गया, प्रोपाइन। इंग्लिश में बोलूँ तो प्रोप और YNE आइन, प्रोपाइन। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको N की वैल्यू 4 लेनी है, बस पहले दो कार्बन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, नहीं तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है ना, आयन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता ही आता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपके ये आज एल्काइन भी हो गया और एल्कीन भी हो गया। कल मैं फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग कराऊंगा आपको, फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं हिंदी में, उनका नामकरण कराऊंगा आपको। जरा ध्यान से वीडियो पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको, कार्बन कंपाउंड आपको यू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।